ये बताएं गोयल जी कि आजकल ना बहुत सारे लोग ये कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं दूध गाय का पीना चाहिए, तो कुछ लोग कहते हैं दूध नहीं पीना चाहिए। तो आयुर्वेद में दूध का स्थान कहाँ है और कितना है? दूध का सबसे पहले दूध का स्थान है। अगर कोई बीमारी है तो भी, नहीं है तब भी। अब जैसे हम बताते हैं, बहुत सारे लोग हैं कहते हैं जी आप गोयल साहब बता देते हो हल्दी दूध में डाल के लेनी चाहिए, हमें तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। मैंने कहा भाई हमने हल्दी वो नहीं कही जो आप रसोई में रखी हुई है, मैंने पंचम हल्दी बोली है। जो अम्बा हल्दी है और दारू हल्दी है, ये यूरिक एसिड को, कोलेस्ट्रॉल को और जोड़ों के दर्द को कम्प्लीटली कवर कर लेती है। इसको अगर दूध में मिला के लेते रहो तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी औषधि का काम करती है जी। तो सिंपल दूध जो गाय का लगा के जो पीते हैं वो पीना कैसे पिए? पीना सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है, वो सही पीना चाहिए। और जैसे कि एक कहते हैं कि दूध जो है वो तुरंत फ़ायदा करता है, घी जो है वो देर से फ़ायदा करता है। दूध के फ़ायदे तुरंत मिलते हैं। ये एक भ्रांति हो गई है कि दूध नहीं पीना चाहिए, वो हम कहीं कहीं कह देते हैं हम भी, जहाँ हमें पता है कि मिलावट का दूध है। हम चंडीगढ़ में रहते हैं, सारा पैकेट का दूध आता है। यदि स्वयं गाय रखे कोई और शुद्ध देशी गाय हो तो उसका दूध तो अमृत है। अमृत है जी, बहुत बीमारियों में फ़ायदा करता है, बहुत सारी बीमारियों में फ़ायदा करता है। जो बाजार का दूध होता है पैकेट वाला, पता नहीं कितना पुराना है, वो दूध के लिए कुछ लोग मना करते होंगे, लेकिन जो शुद्ध देशी गाय आप घर में रखते हैं, हम सब रखते हैं, गाय का दूध सदा से अमृत था, अमृत है और अमृत ही रहेगा। ये अब तो हम जो पैकेट का दूध है ना जी महाराज जी, वो हम बताते हैं लोगों को कि उसके साथ अपना मुंह धोया करो ताकि क्रीमे क्रूमे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो बहुत शाइन करता है। अपना फेस अगर वॉश करोगे कच्चे दूध के साथ, जिन मेरी बहनों को भाइयों को फेस पे शाइयाँ हो जाती हैं ना, कच्चे दूध के साथ 4 दिन मुंह को अच्छे से वॉश करके देखना, मुंह से आपके दिल से निकलेगा कि थैंक यू गोयल साहब। तब मैं आपके पास नहीं होऊंगा लेकिन आपके दिल से निकलेगा। अच्छा, मतलब कच्चे दूध से मुंह, यदि कच्चे दूध से कहा मैंने सुना है कि कच्चे जब गाय लगाते हैं तो बाल्टी में ना फैन बनता है, वो फैन लगा देने से, चेहरे में लगाने से अच्छा होता है। बहुत छाइयाँ खत्म हो जाती हैं जो निकलती है ना लेडीज़ को, वो 10-12 दिन में खत्म हो जाती है जी। मेरा वैद्य जी से एक क्वेश्चन है कि आजकल यंगस्टर को ब्लड क्लॉट्स की प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरे को उसके बारे में जानना था। और आजकल यंगस्टर को हार्ट अटैक की भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम लोग इन फ्यूचर उस चीज़ से बच सकें? देखिए, जितना भी यंगस्टर है उसकी जो खाने की क्रिया हो गई है शुरू, ना तो उसको खाने का टाइम पता है, ना उसको ये पता है मैंने खाना क्या है, ना तो वो माँ की सुनता है ना पिता की सुनता है, अपने दिल की करता है, और वो खाता क्या है, जंक फूड। अब हमारा जो समय था, इतने ज़्यादा पुराने हम हुए नहीं, पर 20 साल पहले से ले लो आप, कितने होते थे ये बर्गर पिज़्ज़े, कितने होते थे? होते ही नहीं थे। आजकल हर चीज़ उंगली दबाओ, ज़रा सा मम्मी ने कुछ कह दिया कि आज खाना बनाने को बेटा आधा घंटा लगेगा, इतनी देर में ऑर्डर किया, खा लिया। तो ये चीज़ें जो हैं हार्ट के अंदर ब्लॉकेज पैदा कर रही हैं। पहले देसी घी खाते थे लोग, पानी पीते थे लोग, और ज़्यादातर अपने खाने के साथ लस्सी पीते थे लोग, फ्रूट का जूस पीते थे लोग। आप देखिए अंग्रेज़ लोग जब खाना खाते हैं उनके टेबल पे फ्रूट का जूस पड़ा होता है, वही पीते हैं। तो हमारे बच्चों ने क्या किया, उन्होंने समझ लिया कि हमारे से जो हमारे माँ बाप हैं उनको कुछ पता ही नहीं है, हमें पता है। अब मैं अपनी एग्जांपल अगर दूं तो मेरी उम्र उस समय 32-33 साल रही होगी महाराज जी, जब मैंने पहली बार चॉकलेट का स्वाद देखा। आज 32 दिन के बच्चे के मुंह में चॉकलेट लगाई होती है। तो मतलब ये चीज़ें नुकसान करती हैं। और एक बड़ी चीज़ मैं बता देता हूँ कि जो आज यंग बच्चे जो हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं, कोई गाना गाते गाते स्टेज पे गिर गया, कोई कुछ काम करते करते, एक मैंने थोड़े दिन पहले देखा, दूल्हा घोड़ी पे जा रहा है, वीडियो आया, वो घोड़ी पे ही लुढ़क गया, मतलब दुल्हन रोती रह गई। अभी कुछ दिन पहले एक लड़की का वीडियो देखा, स्टेज पे डांस करते करते लुढ़क गई। मतलब एक सेकंड का समय नहीं मिलता। अगर हार्ट अटैक होता है तो उसमें थोड़ा समय मिलता है हॉस्पिटल तक जाने का, इसमें तो समय ही नहीं मिल रहा। तो ये क्या था? ये एक ब्लॉकेज है जी हार्ट की, जो सिर्फ आप क्या करते हैं, अभी जैसे हम बोल रहे हैं, आप बैठे हैं, ऐसे लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो उठ पाएंगे कि नहीं। आज आप देखिए अनगिनत लोग रात को सो जाते हैं,
सुबह उठने की गारंटी नहीं है। मैं तो भगवान का रोज़ शुक्र करता हूँ, सुबह उठ के अपने अंग पैर हाथ लगा लगा के, हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, जिंदा खड़े कर दिया आज फिर आपने दुनिया की सेवा करने के लिए। मतलब ये चीज़ अगर आप भगवान का शुक्र भी करोगे तब भी बहुत कुछ होगा। एक डॉक्टर आपकी किडनी बदल देता है और आपसे लाखों रुपया ले लेता है, आप उसका 1000 बार थैंक यू करते हो। जिस भगवान ने आपको पूरा शरीर करोड़ों रुपए का बना के दे दिया, एक बार उसका थैंक यू नहीं। वैद जी, जो ब्लड थिक हो रहा है उसको हम डाइल्यूट कैसे कर सकते हैं? हाँ। नॉर्मल कैसे होगा? वो नॉर्मल होगा, उसके लिए एक ही भगवान ने बहुत अच्छी चीज़ दी हुई है जिसका नाम है अर्जुन की छाल। एक अर्जुन का पेड़ है, उसकी एक छाल होती है, उसको सुखा लीजिए, उसका पाउडर बना के रखिए। हो सके जो सुबह चाय पीते हो खाली पेट, उसको बंद करके उस पाउडर का काढ़ा बना के पी लीजिए, तो लाइफ में कभी भी आपको एम्बुलेंस उठाने नहीं आएगी कि इनको हार्ट अटैक हुआ है। ये मैं लिख कर देने को तैयार हूँ। ये ऐसी बढ़िया चीज़ है, हज़ारों लोगों को दी है, मेरा ख्याल से सभी लोगों का थैंक यू आता है। ये सबसे बेहतरीन चीज़ है अर्जुन की छाल, और एक ही चीज़ बनाई है भगवान ने इसके लिए जो हार्ट को सेफ रखती है, और वो है अर्जुन की छाल, अर्जुन का पेड़। गुरुजी, पापा को ना सुनाई कम देता है कानों में, कानों के लिए क्या ये है इसका? आजकल बढ़िया है, जिसको कम सुनता है सुखी रहता है। हाँ, प्रपंच से बचे हैं, अच्छा तो है। नहीं, बड़े हैं ना, थोड़ा उनको होता है कि मेरे को थोड़ा सा तो आवाज। आप किसकी सुनना है? आपकी माँ कहाँ है? नहीं नहीं पापा, ये माँ कहाँ? माँ आपकी? मम्मी। हाँ, मम्मी तो नहीं आए, पापा आए हैं साथ तो में। माँ घर पे हैं? हाँ जी। तो अच्छा है, माँ को गुस्सा भी आया, कुछ बोल भी दिया तो उनको गुस्सा ही नहीं आएगा, सुनने ही नहीं है। पति पत्नी दोनों खुश। आप बताओ थोड़ा सा इसके लिए कानों इसके लिए आप ना तेल ले लो, कोई भी तिल का तेल ले लो, शीशम तेल जो होता है ना। एक बात आप नोट कर लीजिएगा, जो तिल का तेल होता है, आपको मैं बड़े एग्जांपल देके समझाऊंगा ये बात, क्योंकि छोटी सी समझा दी आप कहोगे गोयल साहब क्या बता गए, ये तो आम चीज़ है। आम नहीं है, बहुत ख़ास चीज़ बताने जा रहा हूँ। आप 10 कटोरियाँ ले लेना मिट्टी की, 10 बर्तन मिट्टी के छोटे छोटे लेना, उसमें अलग अलग सारे तेल डाल देना। एक कटोरी में शीशम तेल डाल देना, तिल का तेल, तिल का तेल, तिल का तेल। वो सारी कटोरियाँ जो है वैसे की वैसी रहेंगी। तिल का तेल जो है कटोरी से बाहर लीक कर जाता है, उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो मिट्टी को चीर के बाहर आ जाता है तिल के तेल में। उसको मैं कहता हूँ पूरी बॉडी पे मसाज तो करना ही चाहिए सबको, लेकिन उसको ऐसे दोनों उंगलियों पे लगाना है और ये कानों के अंदर ऐसे करके ऐसे छोड़ना है। अच्छा, तिल का तेल, तिल का तेल अंदर नहीं डालना, अंदर नहीं डालना, अच्छा, बाहर ऐसे ही कानों में लगा बाहर के। ऐसे लगा के ऐसे 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 छोड़ना जोर से। तो आप ठीक। 10-12 दिन में देखना, ठीक है। आप कोई चुगली करोगे अंदर बैठ के, वो भी आपको बता देंगे आके कि आपने क्या कहा था।